देवहूति की जो 9 कन्याएं थी उनका ब्रह्म ऋषियों के साथ विवाह हुआ। सब कन्याएं ब्रह्म ऋषियों को विवाह कर दी गईं। 9 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या अनुसुईया नाम था जिनका, उन्हें महर्षि अत्रि मुनि के साथ विवाह किया गया। अत्रि मुनि के पास में रहने के लिए घर नहीं था, वो तो गूलर के पेड़ के नीचे ही साधना करते थे, उदंबर के पेड़ के नीचे रहते थे। अनुसुईया को नवविवाहिता बना करके जब विदा करके ले गए तो पेड़ के नीचे जाकर बिठा दिया नर्मदा के तट पर। कहा देवी यही तुम्हारा ससुराल है, यही तुम्हारा महल है, यही तुम्हें जीवन यापन करना है। अनुसुईया ने कहा स्वामी अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे तो इस वृक्ष की छाया की भी जरूरत नहीं है। आपके जैसे ब्रह्म ऋषि पति मिला हो, योगी तपस्वी, तो ऐसे पति का तो जीवन में स्त्री के नाम ही काफी है, चाहे संग भी ना मिले, उस पति के नाम से ही वो अपने सौभाग्य को जिंदा करती है और अपने जीवन को जी लेती है। आप तो मेरे परम प्रतापी परमात्मा रूपी पति हैं, मुझे घर मकान कोठी बंगला कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी कृपा बनाए रखिए। अनुसुईया से इतना ही नहीं, अत्रि मुनि कहने लगे देवी आज तुम्हारा विवाह हुआ है और आज ही तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ेगा। इस वृक्ष के नीचे ही रहकर तुम्हें समय गुजारना पड़ेगा, क्योंकि मेरी 11 वर्ष की थोड़ी तपस्या शेष रह गई है। जब तक वो तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती मैं गृहस्थ प्रारंभ नहीं करूंगा। अनुसुईया कहने लगी स्वामी मैं तो आपकी धर्म पत्नी बनकर आई हूं, इसलिए मुझे भोग इच्छा है ही नहीं आपसे। आपका धर्म दृढ़ हो, आपका धर्म निश्चित हो, मैं तो ऐसे ही कर्म करूंगी, आप आज्ञा करो। पर स्वामी आप तपस्या करने चले जाएंगे तो इस वृक्ष के नीचे मेरा चित्त कैसे लगेगा? मैं तो योगिनी हूं और मैं कभी अकेली नहीं रही अपने परिवार को छोड़कर। आज मुझे अकेला रहना पड़ेगा तो मुझे भी कोई ज्ञान देके जाओ जिसके बस सहारे में जी लूं। तो अत्रि मुनि कहते हैं देवी नर्मदा का तट है, इस वृक्ष के नीचे से ये जो पगडंडी है, ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर नर्मदा की परिक्रमा करने वाले अनेक शरणार्थी अनेक यात्री आते हैं, जिसमें साधु संत महात्मा भी बहुत सारे होते हैं। तो नर्मदा की परिक्रमा करने वाले जो साधु संत होंगे उनकी तुम सेवा करते रहना, यही तुम्हारे लिए बड़ी साधना और सबसे बड़ा पुण्य का कर्म हो जाएगा। इसी से तुम्हारे सब मनोरथ और सब संकल्प पूरे हो जाएंगे। अनुसुईया माता ने भंडारा खोल दिया, पेड़ के नीचे भंडारा चालू कर दिया। जो भी महात्मा संत आते परिक्रमा देते, थक जाते, उनको माता प्रार्थना करती, कुटिया में रुकती, किसी को बिस्तर देती, किसी को आसन देती, किसी को गर्म पानी, किसी के तेल की मालिश करती, किसी के पैर दबाती, किसी को भोजन कराती, किसी को औषधि खिलाती। रोज की सेवा अनुसुईया माता करती। अनुसुईया माता को वर्षान वर्ष 3 वर्ष हो गए सेवा करते करते। नर्मदा परिक्रमा करते करते जो यात्री आते थे उनमें ये चर्चा फैल गई कि पूरी परिक्रमा में एक ही आश्रम ऐसा है अनुसुईया का जहाँ पर साधु संतों को बड़ी मात्रा में सेवा प्राप्त होती है। इसलिए साधु संत कहीं नहीं रुकते, सीधे अनुसुईया के आश्रम जाते और छोटे मोटे साधु संतों की यात्रा करते करते सेवा अनुसुईया का पुण्य बढ़ता गया तो बड़े बड़े साधु संत भी अनुसुईया के घर पधारने लगे। एक दिन तो ऐसा चमत्कार हो गया कि ब्रह्मा के पुत्र नारद भी धरती लोक पर परिक्रमा करने नर्मदा की आए, तो वो भी नर्मदा की परिक्रमा करते करते अनुसुईया के आश्रम पहुंच गए। अनुसुईया ने देखा नारद जी को और देखते ही नारद को अनुसुईया को लगा कि कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है। इतना ज्यादा सुंदर तेजस्वी चेहरा नारद का, और नारद तो अखंड ब्रह्मचारी थे। देखते ही नारद को देखा तो ब्रह्म कहने लगी हे परमात्मा आज आप मेरे घर की सेवा ग्रहण करो, आज मेरी कुटिया में पधारो। सब महात्मा आते हैं और मैं महात्मा जनों की सेवा के लिए ही जंगल में यहाँ रह रही हूँ। नारद जी ने कहा देवी मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात नर्मदा प्रकट हो गई है, तुम्हारे शरीर में मुझे नर्मदा माता का दर्शन हो रहा है।
यावतम खिलमिदम दोवम रूपम देव सुंदरम। हे देवी, तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें 10 बार माँ कहूँ और माँ कहूँ। है ये भाव क्या है? ये भाव पवित्र भाव है। किसी भी सुंदर महिला को देख करके मन मैला ना होवे। अगर मन में ये मैल निकल जावे कि ये सुंदरी महिला मेरी हो जाए, उससे अच्छा दूसरा भाव है कि ये माता के समान परमात्मा ने सुंदरी को बनाया है। तो परमात्मा कितना सुंदर होगा जिसमें सुंदरता डालने की इतनी कला है। इन हसीनों को जिसने बनाया वो खुद कैसा होगा। इन हसीनों को जब देखते हैं हम तो उसकी याद आती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, नारद अनुसुईया के अंदर नर्मदा माता देख रहे हैं और अनुसुईया नारद के अंदर परमात्मा देख रही हैं। हे नारद जी, मैंने यज्ञ किया है और आप यज्ञ का प्रसाद अवश्य लीजिए। नारद ने कहा, देखो माता, मैंने व्रत लिया है कि जब तक परिक्रमा पूरी नहीं हो जाएगी मैं किसी के घर का आहार चौखट पर पैर नहीं रखूंगा और मैं किसी की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा। अनुसुईया कहने लगी, देव, मैं आपका व्रत नहीं बिगाड़ूंगी, आप अपना व्रत पालन करो पर यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करो। तो नारद जी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया और उस प्रसाद को लेकर के नारद जी सीधे बैकुंठ में चले गए परिक्रमा पूरी करके। माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने कुशल मंगल पूछा तो नारद जी ने समस्त कुशल बताया। हे माता, धरती लोक पर ऐसी ऐसी पतिव्रता सतवंती नारी हैं कि उनका प्रसाद खाकर अब तो जीवा में ऐसा रस भर गया है कि अब तो बैकुंठ का 56 भोग भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो लक्ष्मी को बड़ा झटका लगा। लक्ष्मी ने कहा, ऐसी कौन सी औरत पैदा हो गई धरती पर, पाप लोक पर, जिसके प्रसाद को पाकर नारद जी मेरे प्रसाद को भी अवहेलना कर रहा है। तो नारद जी फिर ब्रह्मा के घर यानी अपने घर गए। वहां भी माता सरस्वती ने लाला का स्वागत किया। पुत्र, परिक्रमा करके आए धरती से, इसलिए आरती उतारी, कलश का अर्घ चढ़ाया और भोजन परोस दिया। पर नारद जी ने भोजन वहां भी ग्रहण नहीं किया। अरे माँ, आज मेरी इच्छा नहीं है, मैं कर चुका हूं। फिर भगवान शिव जी के लोक में कैलाश पे गए, पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती ने भी बड़ी प्रशंसा की नारद की, बहुत बड़ा काम करके आए हो, वो भी मृत्यु लोक में जाकर के और पूर्ण पवित्र होकर परिक्रमा करके वापस आए हो, लो ग्रहण करो प्रसाद। नारद जी ने अनुसुईया माता का भी प्रसाद त्याग दिया, नहीं लिया। शाम को फिर माता लक्ष्मी के घर प्रणाम करने के लिए गए। लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, सुबह नहीं खाया था, अब तो भोजन करो, मैंने कब से तुम्हें भोजन नहीं कराया है। तुम तो मेरे मानस पुत्र हो और तुम मेरा भोजन नहीं कर रहे हो तो मुझे बुरा लगता है। आज तो नारद ने कहा, माता, जब से धरती से आया हूं अनुसुईया नाम की उस स्त्री का प्रसाद लेकर, तीनों लोकों में मुझे तीनों देवी तुम्हारा प्रसाद अब भाता नहीं है, तुम्हारे प्रसाद की इच्छा ही नहीं होती है। चिढ़ गई माता लक्ष्मी। और जब माता लक्ष्मी चिढ़ गई तो नारद ने और घी में, आग में घी डाल दिया और चढ़ा दिया। अरे माता लक्ष्मी, तुम्हें क्या बताऊं, धरती लोक पर तो तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं रही है। माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी, धरती लोक पर अब तुम्हें कोई पूज नहीं रहा है। धरती पर तो केवल अनुसुईया की जय जयकार हो रही है। सब साधु महात्मा अनुसुईया की जय जयकार कर रहे हैं। अब तो महाराज चिढ़ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा, अगर धरती लोक पर हमारी पूजा नहीं होगी, माया लोक पर, और उस नारी की पूजा होगी तो हम कैसे जिएंगे। तो तत्काल फोन उठाया और माता लक्ष्मी ने फोन सरस्वती को लगाया। ओ ब्रह्मणी, ये क्या चल रहा है धरती पर? हाँ, ब्रह्मलोक में चुपचाप बैठी रहती हो, तुम्हारा मान सम्मान सब खत्म हो गया, ध्यान नहीं दे रही हो। और एक फोन पार्वती को घुमा दिया। तुम कहाँ पहाड़ों में पड़ी रहती हो, तुम्हें कुछ पता है नारद क्या कह रहा है? धरती लोक पर हम तीनों देवियों का कोई मान सम्मान अब नहीं बचा है। तीनों लोग, लक्ष्मी माता ने भड़का दिया दोनों देवियों को। तीनों देवियां इकट्ठी हुई और सोचने लगी क्या करना चाहिए। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहने लगे, राजन,
तीनों देवियों ने मनगढ़ंत लीला रची। अपने मान सम्मान को बचाने के लिए तीनों देवियों ने यह निश्चय कर लिया कि अनुसुईया का तप भंग कर देना चाहिए। कौन भंग करेगा तप? तो अपने अपने पतियों को ही मनाओ। शाम को देवता घर पहुंचे। तीनों पत्नियों ने पतियों से कहा, हे ब्राह्मण, हे विष्णु, हे शिव, अगर आप हमें चाहते हो तो धरती लोक पर जाओ। अनुसुईया नाम की कोई स्त्री पैदा हुई है जो तुम्हारी सेवा कर रही है, और उसकी सेवा से तुम्हारी पत्नियों का सम्मान खत्म हो गया धरती पर। अगर हमें चाहते हो तो जाइए और जाकर के सीधा अनुसुईया का तप ब्रह्म भंग कर दो, उसका चरित्र बिगाड़ दो। आज भगवान को तीनों पतियों ने बाध्य कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सम्मान की भूख में तीनों देवता धरती लोक पर चले गए पत्नियों की आज्ञा पाकर। क्यों? क्योंकि अगर आज्ञा नहीं मानते तो घर में क्लेश पैदा होता, अशांति पैदा होती, और अगर चले जाएंगे तो स्त्रियों की इच्छा पूरी हो जाएगी। धरती पर जाकर जो लीला होंगी वो देखेंगे, पर पत्नी की बात आज मान लो। तो तीनों देवताओं ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण बनकर अनुसुईया के आश्रम पर पहुंचे और जाकर भिक्षा मांगी। अनुसुईया माता जो ही यज्ञ करके थाल में प्रसाद लेकर खड़ी थी, परिक्रमा में तीनों ब्रह्म देवताओं को देखा। अनुसुईया प्रसन्न हो गई। हे देव, आज तो मेरा दिन बहुत ही उत्तम जाएगा, क्योंकि आज तो घर पे ब्राह्मण पधारे हैं और स्वयं भिक्षा लेने आए हैं। अनुसुईया ने थाल भरकर लड्डू बनाए थे यज्ञ के, ब्राह्मणों को परोसने लगी। इतने में ही भगवान विष्णु ने कहा, देवी, हम मायालोक के ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो देवलोक से आए हैं, और हम जब किसी के घर का भिक्षा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे कुछ नियम हैं, उनका पालन करो तो हम अवश्य ही तुम्हारा भोजन ग्रहण करेंगे और तुम्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देंगे। तो कहा, महाराज कहो, देसी घी में बनाऊं? पूड़ी खाओगे, फुलके खाओगे, मालपुआ खाओगे? तो कहा, नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है यही ग्रहण करेंगे, पर हम ऐसे ग्रहण नहीं करते। तो कैसे करते हो? तो मेरे को भोजन कराना है तो वस्त्र उतार दो अपने, नग्न हो जाओ, निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ, निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। जब ये बात विष्णु ने कही तो ब्रह्मा दग रह गए और शंकर भी हैरान हो गए। ये विष्णु क्या कह रहे हैं? एक पवित्र नारी का व्रत भंग कर रहे हैं। विष्णु, पागल हो गए हो? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है जो तुम्हारी भक्ति कर रही है तुम उस तरह का परीक्षा ले रहे हो उसके? तब भगवान विष्णु ने कहा, अरे शिव, अरे ब्रह्मा, ये परीक्षा नहीं है, ये भक्त का भाव पहचानने का कला है। मैं जानना चाहता हूं कि भक्त कितना सेवा में निपुण है और कितना कट्टर है सेवा का, वो सेवा के लिए क्या क्या कर सकता है। दूसरा, वस्त्र उतारने का मतलब है भगवान से कुछ भी नहीं छुपाकर भगवान की सेवा करो। वस्त्र का भी यहाँ पर भाव मत रखो। वस्त्र का मतलब पर्दा है, पर्दे का मतलब है कि भगवान से कुछ न छुपाकर भगवान के साथ व्यवहार करना चाहिए। है, दुनिया भर के लोग इतने पगले होते हैं कि भगवान की तो बात ही छोड़ दो, साधु महात्मा पंडित से भी बहुत कुछ आशीर्वाद मांगेंगे पर अपनी बात छुपाएंगे, बता के नहीं देंगे सही क्या है गलत क्या है, और रोएंगे उनके पास बैठ के, महाराज बड़े दुखी हैं, महाराज बड़े कलेश में हैं, महाराज बड़े अशांत हैं, बच्चे मानते नहीं, बच्चे सुनते नहीं, घर में बहुत कष्ट है, आर्थिक परेशानी चल रही हैं, ये हो रहा है। पर वो असली बात जो घर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो नहीं बताएंगे, खाली छुपा छुपा कर लाओ आशीर्वाद, लाओ आशीर्वाद। न आप किसी भी महात्मा के पास में आशीर्वाद पाते हो, अपनी बात बताते हो तो उनको सच्चाई बताओ। गुरु से और डॉक्टर से कभी नहीं छुपाना चाहिए, सबसे छुपाओ, भगवान से छुपेगा नहीं। और गुरु और डॉक्टर से छुपाओ मत, क्योंकि डॉक्टर और गुरु समान है। रामायण में सतगुरु को ही वैद्य का रूप माना है। सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सतु गुरु के वचन का ही विश्वास जो शिष्य धारण कर लेता है,
सतगुरु ने जो इशारा कर दिया, अगर उधर ही चल पड़ता है तो उसके लिए आगे का कदम वैकुंठ की ओर बढ़ता है, आगे का कदम स्वर्ग की ओर बढ़ता है, आगे का कदम भक्ति की ओर बढ़ता है। अनुसुईया माता ने सुना कि ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं ऐसे हो गई नग्न तो मेरे पति का धर्म चला जाएगा, और मेरे घर से ब्राह्मण भूखे चले गए तो मेरा धर्म चला जाएगा। अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गई, क्या करूं क्या ना करूं। इतनी ही देर में भगवान विष्णु कमंडल में प्रवेश हो गए। कमंडल में भी और बुद्धि में भी अचानक अनुसुईया के मति में जब भगवान गए तो बुद्धि प्रकट हो गई, तो बुद्धि में विचार पैदा हो गया। अनुसुईया ने निश्चय कर लिया कि मेरा धर्म पहले है, पति का धर्म बाद में है, क्योंकि मैं पहले अपने धर्म का पालन करूंगी, पति तो बाद में मिला है, फिर पति के धर्म का पालन हो। और मेरा धर्म यह है कि आज मेरे द्वार ब्राह्मण आए हैं, ये भूखे नहीं जाने चाहिए, जैसा ये चाहते हैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। ऐसा सोच के अनुसुईया ने जैसे ही नेत्र खोलकर कमंडल से जल उठा करके ब्राह्मणों के ऊपर ऐसे ही जल छिड़का, पवित्रो पवित्रो वाह। तत्काल ऐसी लीला परमात्मा ने कर दी कि तीनों के तीनों देवता जल ग्रहण करके छोटे छोटे 3-3 साल के बालक बन गए, और वो युवा बालक जो थे ब्राह्मण वो गायब हो गए, वहां से अदृश्य हो गए। भगवान ने परीक्षा ली अनुसुईया की, और अनुसुईया की परीक्षा में थोड़ी देर अनुसुईया परेशान हुई, बेचैन हुई निर्णय करने में कि क्या करूं क्या ना करूं। आज ब्राह्मणों ने, आचार्य ने, गुरु ने मुझसे वचन दिया है, आज्ञा की है कि तुम ये करो, और मैं नहीं कर पा रही, सोच पा रही मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो परमात्मा स्वयं ही बुद्धि में बैठ गए और अनुसुईया को पक्का कर दिया कि चाहे मेरा धर्म जाए, चाहे पति धर्म जाए, पर ब्राह्मण की आज्ञा का आज उल्लंघन नहीं करूंगी, उन्हें भोजन अवश्य कराऊंगी, उन्हें प्रसन्न करूंगी। निर्दोष बालक बन गए तीनों देवता। जल छिड़कते ही अनुसुईया की साधना तप में, अनुसुईया के प्रेम में इतनी शक्ति। अनुसुईया ने नेत्र खोले, देखा ब्राह्मण कहां चले गए। अनुसुईया दुखी हो गई, आज मैंने ब्राह्मणों को भोजन कराने में विलंब कर दिया, ब्राह्मण चले गए, अब तो मेरा धर्म चला गया, मेरे यज्ञ का क्या फायदा हुआ। महात्मा संत ब्राह्मण ही नाराज होके जाएंगे तो यज्ञ करने से फल यजमान को नहीं मिलता। इसलिए याजक यजमान को चाहिए कि बिन मांगे ही ब्राह्मण की तृप्ति कर दे, ब्राह्मण को प्रसन्न करके, पुरोहित को प्रसन्न करके, ब्रह्मा को प्रसन्न करके, उद्गाता को प्रसन्न करके, अधर्यु को प्रसन्न करके भेजे, विदा करके। यावते तदंकर्तानाम भूयंत कर्मम भूषणम, अपने मन से ही इतना दान दक्षिणा कर दे कि ब्राह्मण जो है उठाने में असमर्थ हो जाए दक्षिणा को। ब्राह्मण को गाड़ी करके लानी पड़े, रिक्शा करके लाना पड़े दक्षिणा उठाने के लिए। इतना दान करो। क्या दान करें इतना? 1 कुंटल चावल दे दो ब्राह्मण को, सिर पे ले जा ही नहीं सकता। 1 बोरा गेहूं दे दो, 1 बोरा शक्कर दे दो, 1 बोरा तेल दे दो डिब्बा। कम पैसे में ज्यादा दक्षिणा, ब्राह्मण को गाड़ी करनी ही पड़ेगी, और सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा द्रविण, थोड़ा थोड़ा दक्षिणा रख दो। ब्राह्मण तृप्त होके जाना चाहिए। ब्राह्मण याज्य कर्म करता है, पुरोहित कर्म करता है, उदर्यु कर्म करता है, ब्रह्मा का आचार्य का कर्म करता है, तो उसका परिवार आपकी तरह ही संपूर्ण साधनों से युक्त होना चाहिए। ब्राह्मण बेचारा इतना कर्म करता है, फिर भी उसके घर में साधनों की अपार कमी होती है। क्यों? यजमान भी पूरा नहीं करते और ब्राह्मण भी संतुष्टि से काम नहीं करता, उसमें भी लालच होता है। इसीलिए ब्राह्मण में लालच नहीं होना चाहिए और यजमान दानी होना चाहिए। दोनों तरफ से जब याज्ञिक कर्म सफल होता है तो क्या होता है, फिर आगे की कथा सुनिए तब समझ में आएगा। अनुसुईया माता ने देखा ब्राह्मण तो चले गए, आज का दिन तो खराब हो गया, पर जैसे ही नजर नीचे की ओर गई तो देखा 3 बच्चे रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। अनुसुईया ने कहा ऐसी कौन सी बजमारी औरत है, तो तीनों के तीनों बच्चों को अनाथ करके छोड़ के भाग गई है मेरे द्वार पर। बहुत देर आवाज लगाई, अरे किसके बच्चे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कोई नहीं आया। बच्चे रोते चले जा रहे हैं, बच्चे रोते चले जा रहे हैं। और बच्चे जब रोने लगे तो अनुसुईया सोचने लगी इनका कोई नहीं है और मुझे भी बालक नहीं है। तो अनुसुईया माता ने तीनों बालकों को गोद में उठाकर अंदर कुटिया में रख लिया।
जैसे ही अनुसुईया अंदर गई तो अनुसुईया सोचने लगी 3 ब्राह्मण सुबह आए थे और ये बालक भी 3 है, तो इन छोटे बच्चों में ही मैं क्यों ना उन ब्राह्मणों को देख लूं कि यही वो ब्राह्मण होंगे। अनुसुईया ने कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और ब्राह्मणों ने जो डिमांड की थी कि नग्न होकर भोजन कराओ, अनुसुईया ने सारे वस्त्र निकाल दिए और जैसे ही वस्त्र निकाले बालकों को एक एक करके गोद में रखने लगी। ऐसी भगवान ने लीला कर दी कि आंचल में से दूध के फुब्बारे मचने लगे। जिसने कभी गर्भ धारण किया नहीं उसके आंचल में दूध कैसे पैदा हो गया। याधान धर्मम प्रतिष्ठितो युक्तां, अनुसुईया ने अपने धर्म का पालन किया और अपने धर्म का पालन करते अनुसुईया की सिद्धि हो गई कर्म में और सेवा में। एक महर्षि अनुसुईया का पति साधना करने के लिए गया है, शायद उसे वो फल नहीं मिलेगा, पर अनुसुईया सेवा कर रही है घर बैठ के साधु महात्मा संतों की, उसे फल प्राप्त हो गया। अनुसुईया माता ने तीनों बालकों को अपने आंचल का दूध पिलाकर पालना डाल दिया। कैसा पालना? अनुसुईया माता ने अपनी साड़ी निकाली और एक साड़ी का छोर इधर बांध दिया और एक इधर बांध दिया और धोती के नीचे तीनों बच्चों को लिटा दिया और झूला दे रही है हमारे। हाँ, कमाल हो गया। तीनों देवता झूले में, साड़ी का झूला बना लिया, झूले में तीनों देवता। अरे झूला झूले तीनों देव, झूलावे अनुसुईया माता, अनुसुईया माता झूलावे अनुसुईया माता। अरे झूला झूले तीनों देव, झूलावे अनुसुईया माता। अनुसुईया माता झूला झुला ही रही थी, तब तक आफत आ गई अनुसुईया के ऊपर। क्या आफत? आफत यह आ गई कि उनके पति देव आ गए, अत्रि मुनि। अत्रि मुनि जब आए और कुटिया में पैर रखा और देखा कि 3-3, अब तो मन में उछल कुचल चालू हो गई, तूफान पैदा हो गया। क्योंकि आप जानते ही पुरुष का दिमाग बहुत जल्दी शंका करता है। एकदम शंका आ गई। अनुसुईया माता ने पति का चेहरा देखा और पति आंखें टिटर मिटर कर रहे हैं। अनुसुईया समझ गई इसके मन में गिलानी आ गई मेरे प्रति, मेरे पति को लग रहा है कि कोई पाप मैंने किया। अनुसुईया के ऊपर कोई बात करते, कोई सवाल करते उससे पहले अनुसुईया ने कहा, स्वामी आपको एक चमत्कार की बात बताना चाहती हूँ। आप इन बच्चों को देखकर हैरान हो रहे हैं ना, ये बच्चे कौन हैं? तो कहा ऐसी आफत आ गई, न जाने कौन सी दुष्ट औरत इन 3 बच्चों को मेरी कुटिया के सामने डाल गई। कल ये रो रहे थे, इन बच्चों को देख करके मैं पिघल गई, मेरा दिल रोने लगा। दरवाजे पे 3 ब्राह्मण आए थे, उन्होंने ऐसी शर्त रख दी थी कि नग्न होकर भोजन कराओगी तो करेंगे। मैं सोचने लगी मैं क्या करूं। इतने में वो ब्राह्मण तो चले गए पर ये 3 बच्चे रह गए। इन बच्चों को रोता देखकर मैं अंदर ले आई और एक और चमत्कार हुआ कि मेरे तो आंचल से दूध की धारा बंद नहीं हो रही है जब से बालक आए हैं। स्वामी आप बताओ ये क्या लीला है? तो जो मन में शंका आई थी ऋषि की, वो शंका तो समाप्त हो ही गई। उसके बाद स्वयं अत्रि मुनि जय जयकार करने लगे अनुसुईया माता की तपस्या का और सेवा का। हे देवी तुम्हारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए हैं और सेवा से प्रसन्न होके ही ये अनाथ बालक जगन्नाथ बन के तुम्हारे घर आए हैं। देवी इनकी ही सेवा करो, ये बालक तुम्हारे घर में दत्तक हैं ऐसा मान करके इनको स्वीकार करो। अब तुम्हें न भोग करना है न विलास करना है, पूर्ण ब्रह्मचारी रह करके माँ भगवान ने बना दिया है, तो अनन्य सेवा करते रहो। मैं जाता हूं साधना में। अत्रि मुनि फिर साधना करने चले गए। तीसरा दिन आया, अत्रि मुनि चले गए। अनुसुईया को लगा बालकों के सारे जिंदगी अब गुजर जाएगी, पर तीसरे दिन आए, खटपट चालू हो गई। 3 दिन बीते नहीं कि अनुसुईया माता के यहां नारद तीनों लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को लेके पहुंच गए। तीनों देवियां ढूंढती फिर रही हैं पति देव को। श्रवण कुमार जी पति गायब हो गए तीनों देवियों के, 3 दिन हो गए लौट के नहीं आ रहे। लक्ष्मी को चैन नहीं पड़ रहा, पार्वती को चैन नहीं पड़ रहा और सरस्वती बूढ़ी बड़ी हैं, उनको भी अब परेशानी हो रही है। न जाने मेरो सफेद दाढ़ी वालों कहाँ रोटी खा रहे होगो, कहाँ सो रहे होगो। बूढ़े बड़े ब्राह्मण क्या करें, कहाँ जाएं? हमने बड़ी गलती कर दी, लक्ष्मी की बातों में आके अपने पतियों को घर से बाहर भेज दिया, वो भी धरती लोक पर। और जो धरती लोक पर एक बार आ जाता है फिर वो यहां से जाना चाहता
तीनों देवियों को झटपट हो गई महाराज। अब क्या करें, किसको बताएं घर की बात, और ऐसी बात जिसे बताकर अपमान होगा। स्वयं पत्नियों ने पतियों को निकाल दिया घर से, कैसे बताएं। नारद को सब मालूम था, नारद ने बता दिया। देवी, तीनों देवता अनुसुईया माता के घर में बालक बन गए। जिस देवी का मैं प्रसाद लेके आया था उसी देवी के घर हैं वो। वहां कैसे पहुंचे, तो कहा तुमने उन देवियों का तप जप भंग करने की कोशिश की, उस देवी की तपस्या से तुम्हारे देवता बालक बन गए हैं। अब क्या होगा। नारद मुनि, हमें ले चलो, हमारे पति हमें वापस करवाओ। नारद जी वचन देकर आए थे, देवी एक दिन तुम्हारे घर भोजन करने अवश्य आऊंगा। आज नारद जी वचन पूरा करने पहुंचे, तीनों देवियों को लेकर। अनुसुईया ने नारद को देखा, प्रसन्न हो गई। हे मुनिवर, आप वचन के बड़े सच्चे हैं, आइए बैठिए, प्रसाद ग्रहण करिए। आसन डाल दिया, नारद बैठ गए। अनुसुईया ने पूछा, ये तीनों देवियां कौन हैं, तो कहा ये तीनों मेरी माताएं हैं। अनुसुईया कहने लगी, मेरा तो बड़ा भाग्य है, आज तो मेरा दिन, मेरा घर सब पवित्र हो गया। आप संत के साथ साथ संत की माता को भी मैंने देख लिया। आओ देवियों, आप भी ग्रहण करो। नारद मुनि ने आंख मिचका दी तीनों देवियों को, कहा आन मत जाना अंदर कुटिया में। अगर तुम आ गई और भोजन करने बैठ गई तो फिर तुम्हारा मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। व्रत करो व्रत, भूखी रहो भूखी, उपासा करो उपासा। भूखी रहोगी तो ये सब मान लेगी देवी। चरण पकड़ लो देवी के चरण। तीनों देवियां, नारद कह रहे हैं चरण पकड़ लो चरण। लक्ष्मी जगत जननी, पार्वती जगत माता, सरस्वती सारे जगत की माता, तीनों देवियां चरणों में गिर पड़ी अनुसुईया माता के। अब पतिव्रता नारी और लक्ष्मी में अंतर देख लो। धरती पर नारी एक व्रत धारण करती है, वो पार्वती से बड़ी, सरस्वती से बड़ी, लक्ष्मी से बड़ी मानी जाती है। तीनों देवियां दंडवत प्रमाण कर रही हैं, महाराज माफ कर दो गलती हो गई, माफ कर दो गलती हो गई, पति वापस कर दो, पति वापस कर दो, पति वापस कर दो, पति। अनुसुईया बोली, पति हुआ कि कमंडल हुआ, पति का मैंने लिया है सो वापस कर दूं, मुझे को क्या पता कौन सा पति तेरा, कहां है पति। अरे कौन हो तुम, क्यों माफी मांग रही हो, क्या हुआ है अपराध। तब नारद ने सारी कथा सुनाई अनुसुईया को। 3 देवता तुम्हारे घर आए थे ना परसों भिक्षा लेने के लिए, ब्राह्मण बनकर, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये माता पार्वती लक्ष्मी सरस्वती। मैंने आपका प्रसाद जब ऊपर जाकर खाया तो मैंने आपकी प्रशंसा की, उससे ये तीनों चिढ़ गई, जल गई तुमसे। तुम्हारा तप भंग करने के लिए ऐसी लीला इन्होंने की। अब तो थर थर कांपे लक्ष्मी। सरस्वती ने कहा अनुसुईया से, देवी मैंने कछु ना कर, भैया ने कान भर दिए मेरे, तो याने सिखायो मोको। अब लक्ष्मी घबरावे कि अनुसुईया कहीं मेरे ऊपर जलना छिड़क दे, कहूं मैं कबूतर ना बन जाऊं। सरस्वती अलग डरे, कबूतर ना बन जाऊं, क्योंकि सारा खेल उस जल में था, तपस्या उस कमंडल में थी। अनुसुईया कहने लगी, देवियों पति से अलग रहना कैसा होता है ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इसीलिए तुम्हें पति से दूर होकर जो पीड़ा हो रही है, क्योंकि तुम तो पति भोगनी हो, तुमने तो पति का साथ किया है, पति का आनंद लिया है, इसलिए तुम्हें ज्यादा तीव्रता से तड़प हो रही है। मैं तुम्हारे पति को वापस कर दूंगी, पर मुझे पता ही नहीं है कि तुम्हारे पति हैं कहाँ। तब नारद ने कहा कि जो पालने में हैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आपके जल डालने से ये बालक बन गए हैं, इसलिए हे माता श्री एक बार और अपनी कृपा कर दो, कमंडल का जल डाल दो, ये फिर अपने स्वरूप में आ जाएं। तो अनुसुईया माता ने तीनों देवियों के लिए एक बार जल छिड़क दिया। पालने में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और तीनों पत्नियों को देखा। देवता बड़े खुश, आज पत्नियां सरेंडर कर रही हैं। भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है कि आज बड़ा गर्भ कम हुआ इनका, आज घमंड टूट गया। इतनी देर में लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया नारायण का, अब चलो 3 दिन है बूपू, 3 दिन से अकेली तड़प रही हूं, न रोटी न पानी न बिस्तर न सोना न जगना, चलो जल्दी से घर। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती ने कहा बाबा तुम चलो, बूढ़े ही सही पर अपन बोल बतराले में मन कट जाए, रात दिन कट जाए, अकेली परेशान हूं। शिव जी कहने लगे देवी कैलाश पे तुम्हारे बगैर क्या है,
पार्वती कहा महाराज मेरे बगैर सब है पर आपके बगैर कैलाश पे कुछ नहीं है, जल्दी चलो। तीनों देवता जाने लगे तो अनुसुईया माता रोने लग गई। क्यों? अनुसुईया ने बच्चों में पुत्र मोह कर लिया और पुत्र मोह के कारण रोने लगी। अब जब रोने लगी तो यहां कथा कह रही है कि हर सास के साथ ऐसा ही हो रहा है, जैसे बहू आती है और आते ही 10-15 दिन में पति को लेकर बेटे को लेकर चली जाती है, सास अकेली ठन ठन गोपाल रह जाती है घर में। रोने के सिवाय सास के पास कुछ नहीं है। तीनों देवियां लेके चली, भगवंत रोने लगी अनुसुईया। तीनों देवता लौटे, अरे मां रो मत, तुमने अपना व्रत और धर्म का पालन किया है, इसलिए आज ब्रह्मा विष्णु महेश एक रूप में ब्रह्मा विष्णु के रूप में अपने घर जा रहे हैं, पर पुत्र रूप में हे अनुसुईया तेरे ही गर्भ से अवतार लेंगे हम तेरी तृप्ति के लिए। तीनों देवता माता अनुसुईया के गर्भ में प्रवेश हो गए और श्री दत्त भगवान के रूप में प्रकट होकर के पूर्णमासी के चांद में बाहर आ गए। बोलिए श्री दिगंबर दत्त भगवान की। हाथ जोड़ के गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक महापुरुष पैदा करने के लिए एक महिला को कैसा जीवन जीना चाहिए? एक अच्छे निर्माण औलाद का करने के लिए एक महिला को ऐसा जीवन जीना चाहिए। देखिए इस कथा में पति की महिमा नहीं है, केवल मां की महिमा है। राम जी की कथा में केवल मां की महिमा है। आगे भी कथा सुनाऊंगा और भी कथाएं आएंगी। दत्त भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप दत्त भगवान के अंग में स्वरूप में दिखाई पड़े। 24 गुरुओं का ज्ञान लेकर दत्त भगवान ने साधना करके पूरी दुनिया को उपदेश दिया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु बनाया। अरे पंडाल में बैठे श्रोता सुनो, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु बनाया। 24 गुरु धारण किए ज्ञान के, और तुम लोग इतने अज्ञानी हो गए हो, केवल मांस अंडा खाने के चक्कर में गुरु के बगैर घूम रहे नुगरे। अरे किसी दिन आ जाओगे चक्कर में ट्रेन के, किसी दिन ट्रक के चक्कर में आ जाओगे, किसी दिन हार्ट की जो नली है वो ब्लॉक हो जाएगी, रह जाओगे धरे के धरे। बिना गुरु के जाओगे तो कहीं न्योला बनोगे, कहीं बिछुआ बनोगे, कहीं कीड़ा बनोगे, मकोड़े बनोगे। कम से कम ISI की मार का लगा के मरोगे तो ज्यादा नहीं तो दोबारा तो जामताड़ा में आके महामंडल बनोगे, कम से कम मनुष्य बन जाओगे, फिर कथा सुनने का मौका मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में तो उद्धार हो जाएगा। इसीलिए सब कुछ मत करो पर गुरु जरूर बनाओ। जल्दी अंडा छोड़ो, जल्दी मांस छोड़ो। गुरुजी आपकी बातें सुन सुन के हम अंडा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो लगातार सुन रहे हैं आपको। पर मुश्किल यह है कि हमारे घर में परंपरा है काली माता पे मांस चढ़ाने की है। परंपराएं तो गलत भी होती हैं। दारू पापा पीता था तुम्हारा, तुम दारू पीना जरूरी है? पापा जुआ खेलता था, तुम्हारा जुआ खेलना जरूरी है? पापा ने 5 ब्याह किए, तुम्हें 5 ब्याह करना जरूरी है? जो पापा गलत कर गया वो बेटे को नहीं करना है, उसका सुधार होना चाहिए। गलत परंपराएं समाज में है, उन्हें बदलो। बेटे का विवाह आने वाला है, बलि चढ़ेगी बेटे के विवाह से पहले। अरे किसी के पुत्र को मारकर अपने पुत्र को कैसे तुम खुश रख सकते हो? ये अज्ञान का काम छोड़ो। 200 लीटर दूध मंगवाओ, बड़ी सी कढ़ाई में उसकी हलवा बनवाओ, रबड़ी बनवाओ, देवी पे चढ़ाओ, देवा पे चढ़ाओ।
हाय 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 हाय, दोना में रबड़ी डाल के थोड़ी बर्फ डाल के जब खाओगे ना, सब देवी देवता पेट में खुश हो जाएंगे। और जो तुम टांग चूसते हो ना, सब देवता नाराज हैं अंदर पेट में, क्योंकि जो लहसुन घुसड़ रहा, प्याज घुसड़ रहा, लौंग इलायची घुसड़ रहे, दुनिया भर का मसाला ठूस दिया बकड़े में और फिर खा रहे हैं उसे। देवता सब पिघल पिघल कर रहे हैं, ढिक 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 कर रहे हैं, भागो भागो भागो, और छाती से निकल के भाग रहे हैं देवता। गुरुजी छाती में देवता रहते हैं, कैसे भाग रहे हैं? बिल्कुल रहते हैं, छाती में देवता बिल्कुल रहते हैं। आज भगवान दत्त ने अनुसुईया के गर्भ से इस तरह जन्म लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने वर्ण शंकर औलाद जो पैदा हो रही है तुम्हें सताने वाली, उसके साथ साथ दूसरा पक्ष है कि स्वयं भगवान भी तुम्हारे घर आ सकते हैं पुत्र बनकर, पुत्री बनकर। पर उसके लिए कैसी माँ होनी चाहिए, कैसा माँ का कर्तव्य होना चाहिए।